डेली लीगल इंटेलिजेंस में आपका स्वागत है। वैश्विक कानूनी विकास पर आपकी आवश्यक ब्रीफिंग। मैं प्रकाश पंड्या हूं, जो आपके लिए 26 मई 2025 के लिए सबसे महत्वपूर्ण कानूनी अपडेट लेकर आया हूं। आज हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों, न्यायिक नियुक्तियों, वैश्विक एआई कानून विकास और प्रमुख अनुपालन समय सीमाओं को कवर करते हैं। न्यायालय के फैसले। आइए सबसे पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के आज के महत्वपूर्ण निर्णयों से शुरुआत करें। समीर संधीर का मामला। समीर संधीर बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने साक्ष्य कानून से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार किया। इस मामले में सीबीआई द्वारा जांच के दौरान जब्त किए गए कॉल रिकॉर्ड वाले कॉम्पैक्ट डिस्क शामिल थे। मुख्य कानूनी मुद्दा यह था कि क्या अभियोजन पक्ष प्रारंभिक आरोप पत्र दाखिल करने के बाद इन सीडी को साक्ष्य के रूप में पेश कर सकता है, क्योंकि उन्हें मूल प्रस्तुतिकरण में शामिल नहीं किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पिछले आरएस-पाई निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि यदि मूल प्रस्तुतिकरण में कोई चूक हुई है, तो अदालत की अनुमति से अतिरिक्त दस्तावेज पेश किए जा सकते हैं। इस फैसले का भारत भर में आपराधिक प्रक्रिया और जांच मानकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। दिलीप कुमार पांडे मामला। सुप्रीम कोर्ट ने दिलीप कुमार पांडे बनाम भारत संघ मामले में एक विभाजित निर्णय दिया, जिसमें इस बात पर विचार किया गया कि क्या वायु सेना स्कूल सरकारी प्राधिकरण के अंतर्गत आते हैं। बहुमत के लिए लिखते हुए न्यायमूर्ति ओका ने निष्कर्ष निकाला कि संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत वायु सेना स्कूल राज्य या प्राधिकरण के रूप में योग्य नहीं है। हालांकि न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने असहमति जताते हुए तर्क दिया कि ये स्कूल भारतीय वायु सेना के गहन नियंत्रण और शिक्षा की सार्वजनिक प्रकृति के कारण अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के अधीन हैं। यह विभाजित निर्णय सरकारी जवाबदेही और प्रशासनिक कानून को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। संभावित रूप से यह प्रभावित करेगा कि अर्धसरकारी संस्थानों को कैसे विनियमित किया जाता है। कासिरेड्डी उपेंद्र रेड्डी का मामला। कासिरेड्डी उपेंद्र रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी प्रक्रिया की आवश्यकताओं को मजबूत किया। विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य का हवाला देते हुए न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि गिरफ्तारी के लिए स्पष्ट और विशिष्ट आधार प्रदान किए जाने चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गिरफ्तार व्यक्ति अपने कानूनी सहारा अधिकारों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सके। इससे राज्य की प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावित होती है और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा मजबूत होती है। न्यायिक नियुक्तियां। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 उच्च न्यायालयों के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों की सिफारिश की, जबकि 7 अधिवक्ताओं को विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। इन नियुक्तियों से न्यायिक क्षमता में वृद्धि होगी और मामलों के निपटान में तेजी आ सकती है। कानूनी पेशेवरों को इन नेतृत्व परिवर्तनों की निगरानी करनी चाहिए, क्योंकि वे मुकदमेबाजी की समय सीमा और न्यायिक दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकते हैं। न्यायिक आचरण। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करने और वकीलों से उठक बैठक करवाने के आरोपी एक सिविल जज को हटाने के फैसले को बरकरार रखा। यह निर्णय न्यायपालिका के भीतर कार्यस्थल नैतिकता मानकों को मजबूत करता है और न्यायिक आचरण में संस्थागत जवाबदेही को प्रदर्शित करता है। विनियामक अद्यतन। पिछले 24 घंटों में कोई भी प्रमुख विनियामक परिपत्र या अधिसूचना प्रकाशित नहीं हुई, जो अपेक्षाकृत शांत विनियामक वातावरण का संकेत है। दिवालियापन डाइजेस्ट। जेएसडब्ल्यू बनाम भूषण पावर एंड स्टील मामले में जेएसडब्ल्यू द्वारा समीक्षा आवेदन दायर किए जाने के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने परिसमापन कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह प्रमुख कॉरपोरेट दिवालियापन मामला महत्वपूर्ण लेनदार जोखिम को प्रभावित करता है।
लेनदारों और समाधान आवेदकों को आगे के कदम उठाने से पहले सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उम्मीद है कि मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पहले के सख्त अनुपालन संबंधी फैसले की समीक्षा की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अभी समीक्षाधीन के विस्तृत विश्लेषण के लिए हमारे एप्पल पॉडकास्ट भारत कानून और न्यायालय निर्णय देखें, विवरण में लिंक। वैश्विक कानूनी मुख्य बिंदु। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका से एक महत्वपूर्ण एआई कानून विकास सामने आया। एक संघीय न्यायाधीश ने एआई चैटबॉट डेवलपर कैरेक्टर एआई के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से चैटबॉट को डेटा उद्देश्यों के लिए उत्पाद के रूप में वर्गीकृत किया गया। यह निर्णय उत्पाद दायित्व प्रथम संशोधन और टोट कानून ढांचे के तहत संचालित होता है। निहितार्थ पर्याप्त हैं। कंपनियां एआई आउटपुट के लिए केवल प्रथम संशोधन सुरक्षा पर निर्भर नहीं रह सकती हैं। यह बढ़ी हुई अनुपालन आवश्यकताएं बनाता है, जिससे वैश्विक स्तर पर एआई परिनियोजन के लिए बेहतर जोखिम मूल्यांकन और कानूनी समीक्षा की आवश्यकता होती है। अनुपालन कैलेंडर। इस सप्ताह महत्वपूर्ण अनुपालन समय सीमाएं 31 मई को सीबीआईसी दिशानिर्देशों के तहत जीएसटी रिटर्न दाखिल करने और सीबीडीटी आवश्यकताओं के तहत वार्षिक आयकर विवरण प्रस्तुत करने की समय सीमा है। आगे देखते हुए 15 जून को अग्रिम कर भुगतान की पहली किस्त आती है। इसके अतिरिक्त हम भूषण पावर एंड स्टील परिसमापन मामले की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। आज की डेली लीगल इंटेलिजेंस ब्रीफिंग यहीं समाप्त होती है। विस्तृत केस विश्लेषण और स्रोत दस्तावेजों के लिए नीचे दिए गए हमारे न्यूज़लेटर लिंक पर जाएं। दैनिक कानूनी घटनाक्रमों से अपडेट रहने के लिए सदस्यता लें। तत्काल अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का अनुसरण करें और कानूनी प्रौद्योगिकी अंतर्दृष्टि के लिए हमारी विशेष फ्यूचर एआई सामग्री देखें। यह संकलन प्रकाश के पंड्या, अधिवक्ता और मध्यस्थ, मुंबई द्वारा तैयार किया गया है। याद रखें, यह केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। कल तक सूचित रहें और अनुपालन करें।